इंग्लिश राइटिंग सेक्शन। तो देखो इंग्लिश राइटिंग सेक्शन के अंदर मैंने पहले ही बताया था तीन तरह का टास्क होता है, लॉन्ग टास्क, शॉर्ट टास्क, वेरी शॉर्ट टास्क। और इसकी वेटेज शब्दों के हिसाब से और मार्क्स के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसा कि मैंने लॉन्ग राइटिंग टास्क के अंदर आर्टिकल राइटिंग का टॉपिक चला रखा था और कुछ आर्टिकल हमने कर भी लिए थे। कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल के टॉपिक हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात जरूर बोलूंगा, मैं जितना भी टॉपिक आर्टिकल राइटिंग का, लेटर राइटिंग का, रिपोर्ट राइटिंग का या कोई सी भी तरह की राइटिंग का टास्क अगर मैं करवाता हूं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वही टॉपिक, वही पर्टिकुलर मुद्दे पर आर्टिकल या वही पर्टिकुलर मुद्दे पर टॉपिक तुम्हारा एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन मैं इतनी गारंटी देता हूं कि जो भी मैं कराता हूं वो सिलेक्टेड होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है और कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। लेकिन इतना जरूर है तुम इसके बेस पर वो बना सकते हो। तो अगर तुम मुझे आकर कहते हो कि जो आर्टिकल मैंने पढ़ाया वो आर्टिकल पेपर में नहीं आया, तो ये कहने का तुम्हें बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये बात मैं खुद ही क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मेरा काम है केवल प्रैक्टिस कराना, मेरा काम है तुम लोगों को बस इतना बताना कि किस तरह के आर्टिकल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मेरा काम है सिर्फ इतना बताना कि इन आर्टिकल के बेस पर तुम उस आर्टिकल को कर पाओगे जो एग्जाम में तुम्हारे सामने आने वाला है। तो जैसा कि अब हमारे पास जो टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग का, बहुत ही खास टॉपिक है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, 9th 10th में भी आया है, 11th 12th में भी आता रहता है, अक्सर इस तरह का टॉपिक मिलता है। तो लॉन्ग राइटिंग टास्क, आर्टिकल राइटिंग, तुम ब्रैकेट में देख सकते हो मैंने वेटेज लिख रखी है 6 से लेकर 10 मार्क्स। इसका मतलब यह है कि 6 नंबर में भी आ सकता है, 8 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल राइटिंग वैसे ज्यादातर 10 नंबर में देखने को मिलती है। वेटेज लिखी हुई है शब्दों की 150 से लेकर 200 शब्द। इसका मतलब यह है कि इस आर्टिकल को लिखने के लिए क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि कम से कम 150 से 200 शब्दों के बीच में इस आर्टिकल को पूरा करना है। कुछ बच्चों के दिमाग में बैठा यह होता है कि जितना ज्यादा लिख कर आएंगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। नहीं, ये इंग्लिश है, हिस्ट्री नहीं है। और बल्कि हिस्ट्री में भी ऐसा नहीं होता है आजकल। तो मुद्दे की बात यह कि थोड़ा लिख कर आओ, सही लिख कर आओ, स्पेलिंग वाइज, ग्रामर वाइज, समझ रहे हो ना, उसी में तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बजाय इसके कि तुम 3-3 पेज भरे चले जा रहे हो और आधे से ज्यादा उसके अंदर क्या हुई भी है, मिस्टेक्स, कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बहुत ही एलैबोरेटेड टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है और क्या पता यही आ जाए, है ना, आ सकता है, आएगा या नहीं आएगा कुछ नहीं कह सकते। तो टॉपिक है स्मार्ट क्लास नीड टू स्मार्ट एजुकेशन। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। तुमने देखा होगा आजकल की पढ़ाई कैसी होती, मतलब पहले की पढ़ाई कैसी होती थी, टीचर पढ़ाते थे, बोर्ड पर पढ़ाते थे, मैडमें पढ़ाती हैं, सर पढ़ाते हैं, बच्चों को क्लासरूम में बिठाकर पढ़ाते हैं। लेकिन तुमने देखा होगा आजकल हर एक स्कूल के अंदर स्मार्ट एजुकेशन हो रही है। स्क्रीन पर पढ़ाया जाता है, प्रोजेक्टर की हेल्प से पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर की हेल्प से पढ़ाया जाता है, नोट्स होते हैं, पेन ड्राइव्स होती हैं। तो ये होती है स्मार्ट एजुकेशन। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों को अगर समझानी है, अगर हम एनिमेशन की हेल्प से दिखाएं, बच्चों को टीवी स्क्रीन पर एनिमेशन की हेल्प से दिखाएं, प्रोजेक्टर स्क्रीन पर एनिमेशन की हेल्प से दिखाएं, तो बच्चे ज्यादा अच्छे से उन चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं, ज्यादा अच्छे से उन चीजों को समझ पाते हैं। दैट इज नोन एज स्मार्ट क्लासेस। इन्हीं को बोला जाता है स्मार्ट क्लासेस। मतलब अपनी टेक्निक को, तुम्हारे जो पढ़ाने के तरीके हैं उन तरीकों में क्या करके लाना है, परिवर्तन करना है, नए तरीके से पढ़ाना है बच्चों को, नए तरीके से समझाना है बच्चों को। दैट इज नोन एज स्मार्ट क्लासेस। और अगर स्मार्ट क्लासेस होगी तो बच्चों को भी क्या मिलेगी, स्मार्ट एजुकेशन। तो स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत बातें बना ली मैंने। एजुकेशन क्रांति, डिजिटल स्मार्ट क्लास is a solution designed to help teachers.
ये एक तरीके से क्रांति ही है। जब भी हम किसी भी मामले में, किसी भी चीज में कुछ परिवर्तन लाते हैं, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? क्रांति कहलाती है। मतलब डिजिटल स्मार्ट क्लासेस के थ्रू बच्चों को पढ़ाना, ये और कुछ नहीं, एजुकेशन क्रांति ही तो है। और है क्या? टू हेल्प टीचर्स इन मीटिंग विद न्यू चैलेंजेस। तो ये जो स्मार्ट क्लासेस होती है, ये टीचर्स को मदद करती है नए नए चैलेंजेस को पूरा करने की। मीटिंग का मतलब होता है पूरा करना। वैसे मीटिंग का मतलब मुलाकात भी करना होता है, मिलना किसी से, ठीक है, लेकिन यहां पर है पूरा करना। नए चैलेंजेस को पूरा करने में कौन हेल्प करती है? डिजिटल क्लासेस। जो बातें टीचर अगर नहीं समझा पाते हैं ना, वो एनिमेशन की हेल्प से बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। एंड डेवलपिंग स्टूडेंट एबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस। और इसी की वजह से बच्चों की जो अंदर की योग्यता होती है, उनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, वो भी क्या होती है? डेवलप होती है, बेहतरीन बनती है, विकसित होती है। उन लोगों के सोचने की शक्ति बढ़ती है, उन लोगों के कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, उनके अंदर समझदारी जन्म लेती है कि नहीं? It helps the teachers to assess multimedia content that can be used for teaching students. ये अध्यापकों की मदद करता है, क्योंकि वो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? मल्टीमीडिया कंटेंट का। एसेस का मतलब होता है उपयोग करना। वो लोग क्या करते हैं? वो मल्टीमीडिया कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीमीडिया कंटेंट मतलब वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं, इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं, स्लाइडों का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज कॉल्ड मल्टीमीडिया कंटेंट। तो वो मल्टीमीडिया कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। लेकिन तुम्हारे जैसे नालायक बच्चों को तब भी समझ में नहीं आता, इनका कुछ नहीं होता। इट हेल्प्स द टीचर इन एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज। ये मदद करता है अध्यापकों की अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने में। सामने वाला टीचर क्या बताना चाह रहा है, वो किसकी हेल्प से बता देता है? एनिमेशन की हेल्प से। किसकी हेल्प से बता देता है? वीडियोस की हेल्प से, इमेजेस की हेल्प से। तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से और ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है। and ensure teacher that every student is understanding and learning। और इससे यह बात पक्की हो जाती है टीचर के लिए कि हर एक विद्यार्थी को समझ में आ रहा है और हर एक विद्यार्थी सीख रहा है। तुम मुझे बताओ, एक क्लासरूम में पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़कर जाते हैं, किस उद्देश्य से छोड़कर जाते हैं? इसीलिए कि हमारा बच्चा यहां पर रहकर कुछ सीखे, कुछ समझदारी वाली बात करें, कुछ पढ़े और कामयाब इंसान बने। और मल्टीमीडिया, ये स्मार्ट क्लासेस इस काम में क्या करती है? बहुत ही ज्यादा मदद करती है। आज के समय में अगर हर किसी के घर पे कंप्यूटर हो, तो कंप्यूटर से वो दुनिया भर की नॉलेज ले सकता है। स्मार्ट क्लास हेल्प्स द स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। जो स्मार्ट क्लासेस होती हैं, वो हर एक बच्चे की मदद करती है किसी भी कंसेप्ट को समझने में। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना, और कंसेप्ट का मतलब होता है मुद्दा। मतलब कोई सा भी टॉपिक, कोई सा भी विषय, कोई सा भी तथ्य अगर उसको समझ में नहीं आता है, तो वो स्मार्ट क्लास की हेल्प से बहुत ही आसानी से समझ सकता है। क्योंकि स्मार्ट क्लासेस में एनिमेशंस आ जाते हैं, और एनिमेशंस के अंदर जो कैरेक्टर हम सोचते हैं, वो कैरेक्टर उसके अंदर रियल में होते हैं एनिमेशन के अंदर। समझ रहे हो ना? आगे देखते हैं। स्मार्ट क्लास इज एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग। स्मार्ट क्लास एक बहुत ही प्रभावकारी तरीका है पढ़ाई का। मतलब अगर हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो स्मार्ट क्लास बहुत ही बेहतरीन मेथड साबित होता है बच्चों को पढ़ाने का। अगर हम स्मार्ट क्लास की हेल्प लेंगे, तो बच्चे ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा लंबे समय तक ध्यान से पढ़ पाएंगे। इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द
इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड वे ऑफ टीचिंग। ये बिल्कुल अलग तरीका है उस पुराने तरीके से जो पहले ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाता था। पहले क्या होता था, ब्लैक बोर्ड होता था, उस पर लिखते थे व्हाइट चौक से और पढ़ाते थे। अब भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा बंद हो गया है सिस्टम, पुराना सिस्टम तो चल ही रहा है, लेकिन पुराने सिस्टम के साथ साथ कैसा नया सिस्टम आ गया है, स्मार्ट क्लासेस का, जिसका लाइव एग्जांपल इस समय तुम खुद बैठकर देख रहे हो, है कि नहीं। इन दिस न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, इस तकनीक के नए युग में स्मार्ट क्लास इज स्टेप टुवर्ड्स डेवलपमेंट। स्मार्ट क्लास एक और अगला कदम है डेवलपमेंट की तरफ, विकास की तरफ। हमारा देश और भी तेजी से विकास करेगा अगर इसी तरह से स्मार्ट क्लासेस हर एक जगह अप्लाई होने लग जाए, जैसा कि मैं तुम लोगों के साथ कर रहा हूं, यानी कि मैं डेवलपमेंट में साथ दे रहा हूं। here प्रोजेक्टर्स और स्क्रीन्स आर रेज्ड। आज के समय में प्रोजेक्टर लाए जा रहे हैं, स्क्रीन लाई जा रही हैं, वेयर स्टूडेंट्स कैन विजुअलाइज एंड लर्न ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जहां पर एक विद्यार्थी देख सकता है और हर एक चीज को सीख सकता है। दे गेट अ चांस टू सी द एक्सपेरिमेंट, उसे मौका मिल जाता है एक्सपेरिमेंट करने का, इंसिडेंट्स एटसेट्रा, और किसी भी तरह की बातें करने का। दे कैन हियर, वो सुन सकते हैं, सी देख सकते हैं, एंड लर्न सीख सकते हैं थ्रू स्मार्ट क्लास। उन्हें किसी पर्सन की जरूरत ही नहीं है, जैसे कि तुम्हें भी है ना, मैं हूं या ना हूं तब भी तुम मेरी क्लासेस देखकर जा सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। It is an interesting method of learning and students get a chance to escape from the boredom of sleepy classes. ये बहुत ही मजेदार मेथड है सीखने का, और बच्चे उस बोरिंग मेथड से बच सकते हैं जो स्कूलों में क्लासेस में पढ़ाया जाता है। बच्चा जब चाहे जैसे मर्जी अपनी मर्जी के हिसाब से स्मार्ट क्लासेस का फायदा उठा सकता है, और जब मन करे पढ़ सकता है, जब मन ना करे तब नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो जब मर्जी वो इन क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स आर वेरी मच बेनिफिशियल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन अ स्कूल। स्मार्ट क्लासरूम ज्यादा फायदेमंद होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। वी मेक यूज ऑफ एन अपील टू ऑडियो विजुअल सेंसेस ऑफ स्टूडेंट इन यूजिंग स्मार्ट बोर्ड। हम जरूर दरख्वास्त करना चाहेंगे, मतलब हमें अपील करना पड़ेगा ऑडियो विजुअल सेंसेस के लिए स्टूडेंट्स की, मतलब उनके सुनने और समझने की जो शक्ति है, सुनने और देखने की जो शक्ति है, वो और भी ज्यादा विकसित हो स्मार्ट बोर्ड पर। दीज स्मार्ट बोर्ड्स आर लाइक अ कंप्यूटर स्क्रीन, ये स्क्रीन की तरह होते हैं जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, जैसे कि तुम इस समय बैठकर देख रहे हो। विच इज फाइनली हैंडल्ड बाय अ टीचर, जिसको कौन हैंडल करता है, टीचर हैंडल करता है, लेकिन हमने तो वो भी कसर नहीं छोड़ी, तुम लोग खुद हैंडल कर सकते हो भाई। एंड ऑल्सो बाय स्टूडेंट टू प्रोवाइड एक्टिव पार्टिसिपेशन, और स्टूडेंट को चाहिए कि वो एक्टिवली इस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करे, ठीक है। बच्चे का एक्टिवली पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर अच्छे से इसको इफेक्ट में लाना है स्मार्ट क्लासेस को।